Good morning, students. Today we will learn about measuring length. Measuring length यानी लंबाई की माप करने के लिए सीखेंगे इसमें चैप्टर 10 लेंथ चारा क्लास CLASS class means work class 2 subject 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 is विषय subject में क्या पढ़ना है स्टूडेंट मैथमेटिक्स MATHEMATICS मैथमेटिक्स में गणित। तो इसमें प्रीवियस डे आप पढ़े थे मेजर करने के लिए सीखे थे स्केल के द्वारा, तो इसमें फिर सीखेंगे। आप सभी लोगों के पास स्केल है घर पे, उसको इंस्ट्रूमेंट से निकाल करके और मापने के लिए सीखना है। सेंटीमीटर ऊपर जो लिखा हुआ होता है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही आगे 15 तक बढ़ाया होगा रहता है। आपको 15 तक स्केल रहता है, तो उसमें 1 2 3 4 और एक बीच में लाइन आती है 1 2 3 4 और ये फिर पूरा हो जाता है। ठीक, वन टू थ्री फोर, एक लाइन बड़ी 1 2 3 4 और एक फिर 2। इस तरह से ही स्केल में आपको दर्शाए रहते हैं 1 2 3 4 और बीच में बड़ा लाइन 1 2 3 4 1 2 3 4 बीच में बड़ा लाइन 1 2 3 4 1 2 3 4 बीच में बड़ा लाइन 1 2 3 4 ऐसे ही यह हो रहता है। तो स्टूडेंट्स जब आपको मेजर करना हो एक पेंसिल का, एक क्रेयॉन्स का, एक स्क्रू ड्राइवर का, एक लॉलीपॉप स्टिक का, एक्स्ट्रा या अपने घर की कोई भी सामग्री या स्कूल की भी सामग्री जैसे ब्लैक बोर्ड को ही मेजर करना हो, ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड को ही मेजर करना है तो ब्लैक बोर्ड कितना सेंटीमीटर है माप सकते हैं। धीरे धीरे स्केल को इधर उधर प्लाट करके धीरे धीरे माप ले सकते हैं, मेजर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ध्यान देना है ये स्केल के द्वारा है, यही आपका पैमाना है जिस पर सेंटीमीटर लिखा हुआ रहता है, तो सेंटीमीटर प्योर वाले पार्ट से ही मापना है। फिर सेंटीमीटर को कैसे कन्वर्जन करेंगे, आप चेंज कैसे करेंगे सेंटीमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर में आगे आपको बतलाए जाएंगे। तो अभी आप मापने के लिए फिर से सीख लेंगे इसको दोबारा, और 2 एक्सरसाइज में इसको समझाया गया है तो समझ लेंगे। तो जैसे आपको एक पेंसिल की माप करनी हो, मान लिया आपको ये पेंसिल है दिया हुआ, आपको ठीक है
आपको ही 7 सेंटीमीटर पेंसिल है। कितना सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स? 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर ये पेंसिल है, स्केल से पैमाना से मेजर किया गया तो कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर है आपका। कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। स्केल से पेंसिल को ये मेजर किया गया तो आपको कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। ठीक है। ऐसे ही बड़ा पेंसिल होगा तो और होगा। क्लियर? तो पेंसिल की माप आप स्केल से करेंगे और कॉपी में नोट करेंगे। यदि इसको स्केल से मापें, इस पर रख के नजदीक में मापेंगे तो कितना सेंटीमीटर पर बतलाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो इसको मेजर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर आपको आंसर हो जाएगा। तो एक आपने पेंसिल की मेजर की, माप की तो 7 सेंटीमीटर हुआ। 14 सेंटीमीटर भी हो सकता है। आप जितना मापेंगे देखेंगे उसको कि कहाँ पे आ रहा है लाइनिंग में। ठीक है। छोटी पेंसिल रहेगी तो छोटी होगी मेजर। क्लियर? समझ गए? ये आगे एक स्क्रू ड्राइवर, आगे आपको पेंच देखते हैं। पेंच कील देखें। कील 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 का ये आप लोग देखे होंगे, जिसको कांटी कहते हैं, दीवार में ठोकते हैं, उसकी भी माप कर सकते हैं। एक एक चीज को आप माप कर सकते हैं। क्लियर? समझ गए? तो इसको देखना है कि 5 सेंटीमीटर है। इसको रखेंगे यहाँ नजदीक में सटा के तो क्या आपको आएगा? ये 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर आएगा तो आपकी मेजर कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। क्या बोलेंगे हम कि एक कील की माप कितना सेंटीमीटर हो गई? 5 सेंटीमीटर। क्लियर? समझ में आ गया स्टूडेंट? कोई दिक्कत नहीं ना? आ गया? अब देखेंगे स्केल से ही माप करके एक क्रेयॉन्स, एक क्रेयॉन्स कलर है। क्रेयॉन्स कलर है। क्रेयॉन्स की कलर को मेजर करने के लिए तो स्केल से मापने पर यहाँ देख रहे हैं कि सामने सामने कहाँ है आपको? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर है। मापने पर पता चल रहा है क्या? कि 2 सेंटीमीटर। तो क्रेयॉन्स कलर को कितना लिखा जा सकता है? 2 सेंटीमीटर। कितना लिखेंगे स्टूडेंट? 2 सेंटीमीटर। वेरी गुड, थैंक यू। इस तरह से क्रेयॉन्स की मेजर कितनी कही जाएगी? 2 सेंटीमीटर। समझ गया स्टूडेंट? और आप माप के बताएंगे। एक आपको है घरेलू सामग्री और इसकी माप करनी है। आप बतलाएंगे स्टूडेंट? बनाइए। बन गया? वेरी गुड, थैंक यू। तो कितना सेंटीमीटर इसकी माप देखें, लिखे हैं स्टूडेंट? वेरी गुड, 3 सेंटीमीटर। यानी लेंथ इक्वल टू LENGTH। लेंथ इक्वल टू कितना लिखे? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। थैंक यू,
वेरी गुड। इसी तरह से बनाना है आपको और चेक करना है, जांचना है आपको कि कितना सेंटीमीटर का क्या सामग्री है। जैसे आप अपने इंस्ट्रूमेंट को ही आप अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को मेजर इस तरह से कर सकते हैं। स्केल को रखेंगे हम नजदीक में तो देखेंगे कि कहाँ है, तो 8 सेंटीमीटर। 8 अब बनाएंगे, इसको बनाएंगे पहले। वेरी गुड, थैंक यू। बन गया सभी लोगों का, आशा करते हैं कि बन गया होगा। चलिए देखेंगे अब यहाँ स्टूडेंट, यहाँ 8 सेंटीमीटर के सामने है स्टूडेंट्स। तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट में आपको जो मेजर लिखी जाएगी, लेंथ इक्वल टू कितना लिखी जाएगी, लेंथ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है स्टूडेंट? नहीं ना, एक इंस्ट्रूमेंट की भी जांच किए, माप के। तो इस तरह से कोई भी सामग्री, स्कूल के ब्लैक बोर्ड, स्कूल की दीवार, कुछ भी आप माप सकते हैं। आप अपनी हाइट भी माप सकते हैं। कोई दिक्कत? समझ में सबको आ गया स्टूडेंट? कोई दिक्कत नहीं ना हुई? नहीं ना? वेरी गुड, थैंक यू। इस तरह से आप मेजर कर सकते हैं। किसी भी सामग्री की मेजर आप इस तरह से कर सकते हैं। हाँ, एक चीज पहले आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। एस्टिमेट रहेगा लिखा हुआ, ESTIMATE, यानी लगभग। तो ऐसे ही देख करके अंदाज लगा के एस्टिमेट में करते हैं, ठीक है। फिर मेजर करके फिर डिफरेंस लिखते हैं। डिफरेंस का मतलब अंतर होता है। मान लिया कि एक एस्टिमेट रहेगा, ठीक है, एक मेजर MEACY मेजर, और एक रहेगा डिफरेंस। तो ये कैसे बनाए? मान लिया कि आपको पास एक पेंसिल है स्टूडेंट, मान लिया कि आपके पास एक पेंसिल है स्टूडेंट, और इस पेंसिल की एस्टिमेट लगभग मार्क आपको देख करके बतानी है। तो देख करके आपको बताएंगे तो कहेंगे कि ये कितना है, लगभग कितना है, लगभग 4 सेंटीमीटर का, लगभग अबाउट में बोल दिया। अब मापने पर पता चल रहा है कि आपको 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर मेजर स्केल से जैसे अभी आप किए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? तो वैसे ही डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो डिफरेंस कितना मिला है स्टूडेंट, 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको पता चल गया स्टूडेंट कि मेजर करते हैं तो एस्टिमेट में लगभग पहले अंदाजन ओरल आप माइंड से ही माप लेते हैं, उसके बाद में स्केल पैमाना से मापेंगे तो निश्चित पता चलेगा, डिफरेंस पता चल जाएगा। वैसे ही मान ली ब्लैक बोर्ड को ही, तो ब्लैक बोर्ड को आपने मापा, छोटी ब्लैक बोर्ड है तो छोटी ब्लैक बोर्ड को आपने मापा तो कितना है, 30 सेंटीमीटर, लगभग आपने अंदाज लगाया। तो आप मापने पर आपको पता चलता है कि 32 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इसमें डिफरेंस कितना हुआ स्टूडेंट, 32 में से 30 घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट। निश्चित कभी एक कम ज्यादा थोड़ा सा हो सकते हैं। तो यहाँ डिफरेंस 2 सेंटीमीटर। समझ में आ गया स्टूडेंट? कोई दिक्कत नहीं ना? वेरी गुड, थैंक यू।
होमवर्क में HOME होम WORK होमवर्क मीन्स गृह कार्य। फर्स्ट नंबर है यूज योर रूलर। यूज मीन्स उपयोग करना या प्रयोग करना। यूज योर रूलर RULER रूलर। रूलर स्केल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं स्टूडेंट? स्केल को रूलर स्केल। और 10 सेंटीमीटर स्ट्रिप 10 सेंटीमीटर STRIP स्ट्रिप टू मेजर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। टू मेजर द फॉलोइंग objects। Estimate first मेजर के बाद डिफरेंस। एक्स्ट्रा crayon पेंसिल लॉलीपॉप स्टिक स्क्रू ड्राइवर about सेंटीमीटर यानी ओरल इसमें एस्टिमेट में लगभग ओरल मापते हैं। ठीक है, और लगभग मापने के बाद अब इसमें हम इसको निश्चित माप इससे करते हैं सेंटीमीटर में। फिर डिफरेंस लिखते हैं सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में डिफरेंस लिख देते हैं। जब यहाँ दोनों की माप करते हैं कम और ज्यादा थोड़ा होंगे तो उसको डिफरेंस कर लेते हैं। कोई दिक्कत है स्टूडेंट? बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। वेरी गुड, ओके, थैंक यू।